जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका, जिला गुना, मध्य प्रदेश वालों का, जिन्होंने अपने कमेंट में 2 प्रश्नों को पूछा है जो कि इस तरह से है। इनका पहला प्रश्न ये है कि महादेव पर भस्म कब से चढ़ना शुरू हुआ, और इनका दूसरा प्रश्न यह है कि महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप कब धारण किया। तो श्रीमान गिरिराज बघेल साका जी, आपके प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी जो कि इस तरह से है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का दायित्व दिया गया और विष्णु जी को सृजककर्ता के रूप में जाना गया और महादेव को जगत पिता कहा गया। तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का दायित्व दिया गया तो उनके मन में यह संकोच हुआ कि मैं इस सारी सृष्टि की रचना कैसे करूंगा। तब वे महादेव की तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो महादेव उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सृष्टि की रचना करने का दायित्व दिया था, लेकिन तुम तो मेरी ही भक्ति में लीन हो गए हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, इस सारे संसार में हम तीनों त्रिदेवों के सिवाय ना तो कोई नर है और ना ही कोई नारी। अब आप ही बताइए कि इस संसार में सृष्टि की रचना कैसे हो सकती है। तब शिव शंकर भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि मैं इस समस्या का हल अभी निकाल देता हूँ। तब शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे रूप को धारण करते हैं जिसमें आधा शरीर नर का तथा आधा शरीर नारी का होता है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, अर्धनारीश्वर रूप का जो सवाल आता है वो यहीं से होता है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यही लग जाता है। फिर इसके बाद सृष्टि की रचना होती है जिसमें ब्रह्मा जी अपने पैर के अंगूठे से राजा दक्ष का निर्माण करते हैं। फिर जो अर्धनारीश्वर रूप होता है जिसमें आधा शरीर नारी का है, उसके मस्तिष्क से राजा दक्ष के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम सती होता है। उसका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ से होता है, लेकिन जो दक्ष था वह शिव शंकर भोलेनाथ को पसंद नहीं करता था और उनसे विवादित रहता था। फिर जब शिव शंकर भोलेनाथ और माता सती का विवाह हो जाता है, उसके बाद कुछ वर्षों बाद राजा दक्ष अपने यहाँ एक हवन यज्ञ का प्रायोजन रखता है जिसमें सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन वह भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं करता है। तब माता सती को पता चलता है कि उनके पिता ने अपने यहाँ एक हवन कुंड का प्रायोजन रखा है और जिसमें उनको नहीं बुलाया है, तो वह शिव शंकर भोलेनाथ की बिना आज्ञा लिए वहां से दक्ष के यहाँ चली जाती हैं। तब वे दक्ष के यहाँ आती हैं तो दक्ष द्वारा उनके पति का खूब तिरस्कार तथा अपमान होता है। वो भोलेनाथ के विरुद्ध बहुत ही बातचीत करते हैं और उनके विरोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं, भली बुरी। तो जब माता सती ने सोचा कि मैं बिना महादेव की आज्ञा के यहाँ आई हूँ और उनका तिरस्कार सुना मैंने, अगर मैं ऐसी महादेव के पास जाती हूँ तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके पास, इससे अच्छा तो मैं मर जाती हूँ। तब उसी हवन यज्ञ कुंड में माता सती कूदकर
कूद जाती हैं। जब भगवान शंकर अब जो कि अपने ध्यान में लीन थे और उनको पता चलता है कि माता सती दक्ष की यहाँ हवन कुंड में कूद गई हैं, तो वे महादेव वहीं उपस्थित हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि सती हवन कुंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गई, तो सती से अत्यधिक प्रेम होने के कारण वह उनकी राख को अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं ताकि वह सती को भुला ना पाएं। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी जो भस्म का उत्तर आता है वो यहीं से आता है कि जब माता सती उस हवन कुंड की अग्नि में कूदी थी तो उसमें वे जलकर भस्म हो जाती हैं और उसी भस्म को शिव शंकर भोलेनाथ अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं और जो हड्डियां बचती हैं उनको अपने हाथ में ले लेते हैं और माता सती की ही सुध में खो जाती हैं। लेकिन महादेव को जगत पिता कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी उनके पास विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये महादेव को क्या हो गया है कि ये माता सती की सुध में ऐसे लीन हो गए हैं कि इनको संसार की कुछ सुध ही नहीं है। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि उन हड्डियों को तोड़ दो। तो उन हड्डियों को के टुकड़े 9 जगह बिखर जाते हैं जहां से 9 शक्तिपीठ उत्पन्न होती हैं। तो श्रीमान गिरिराज बघेल साका जी, आपका पहला प्रश्न था कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप कब धारण किया, और दूसरा यह कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पर भस्म कब से चढ़ाई जाती है। तो अर्धनारीश्वर रूप तो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या यानी कि उनको सृष्टि की रचना करनी थी, इसके लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। और जो भस्म का प्रश्न आता है वो माता सती की हवन कुंड में कूद जाने की वजह से उनकी राख को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, तो वो वहां से लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी पहेली अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।